नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से आयोजित की गई इस प्रेस वार्ता में आप सभी मीडिया बंधुओं का यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का कुछ चार मेन मुद्दों पे आपका ध्यान आकर्षित करने का है। आपके ध्यान में होगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75 साल पूरे हो चुके हैं। हमारा 75वां वर्ष यानी अमृत महोत्सवी वर्ष चल रहा है। इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हाल ही में अपना 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली की पावन भूमि में संपन्न किया। 7 से 10 दिसंबर के बीच आयोजित हुए इस अधिवेशन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस अधिवेशन में देश के भिन्न भिन्न कोनों से 10,000 के करीब छात्र प्रतिनिधि जो है उन्होंने भाग लिया, जिसमें 500 विद्यार्थी जो हैं या स्टूडेंट लीडर्स, यूथ लीडर्स, उन्होंने अलग अलग देशों से पार्टिसिपेट किया। 25 देशों के 500 प्रतिनिधि भी उसमें शामिल हुए और साथ में एम्बेसडर्स, बाकी कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स, इनवाइस, फर्स्ट सेक्रेटरीज़, उन्होंने भी इसमें भाग लिया। और देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। और इस अधिवेशन में, इस राष्ट्रीय अधिवेशन में 4 प्रस्ताव स्टूडेंट हित में पारित किए गए और 2 आह्वान किए गए। उसमें क्वालिटी एजुकेशन को लेकर, आनंदमयी सार्थक कैंपस को लेकर, अच्छा कैंपस बने उसको लेकर, और साथ ही साथ उसके एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रैक्टिसेस पे एक रेजोल्यूशन रहा। और उसके अलावा 2 आह्वान जो स्वस्थ जीवन शैली अपनाए युवा और श्री राम मंदिर के संदर्भ में, ऐसे 2 अपील जो है वो की गई। एक भारत के यूथ लीडर्स का प्रतिनिधि मंडल जो है वो जापान की यात्रा पर भी गया। जेनेसिस के द्वारा आयोजित इस जापान यात्रा में सार्क नेशंस का स्टूडेंट और यूथ लीडर समिट रहा। इस सार्क नेशन के यूथ लीडर समिट में भिन्न भिन्न सार्क नेशन से जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भाग लिया, यूथ लीडर्स ने भाग लिया, और कुछ स्पेशली इनवाइटेड कंट्रीज़ के प्रतिनिधि भी वहाँ पर रहे। 100 के करीब ये एक यूथ लीडर्स का जो समिट था। इसमें क्या चैलेंजेस हैं सार्क नेशंस की तरक्की को लेकर और क्या अचीवमेंट्स हैं, उसके बारे में डिलिब्रेशन हुई, बातचीत हुई, डिस्कशन हुई। हमने वहाँ देखा कि ये जापान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत टेक्नोलॉजी के मामले में चल चुका है और अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत जापान से ज़रा भी पीछे नहीं है। हमें ये भी देखने को मिला कि भारत की और जापान की कल्चरल रूट, सांस्कृतिक रूट्स आपस में बहुत मिलती जुलती हैं। हमें बहुत सी जगहों पे जाने का मौका मिला जहाँ पे विष्णु जी का और ब्रह्मा जी का मूर्ति स्थापित है बहुत सारे मंदिरों में, और वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिली कि भारत कभी न कभी, जो भारत की संस्कृति है वो जापान का हिस्सा रही है, और ये एक खुशी की बात है। और इसके अलावा हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में श्री राम मंदिर जी के संदर्भ में एक आह्वान लिया। आप जानते हैं कि श्री राम जी का 500 साल का यह वनवास और श्री राम मंदिर में राम जी की मूर्ति स्थापित होना, ये पूरे देश के लिए हर्ष और उल्लास का विषय है। आज देश के कण कण के अंदर, देश के हर चीज़ के अंदर इस बात की खुशी है कि श्री राम मंदिर जी की स्थापना होने जा रही है। 22 जनवरी को जब उद्घाटन कार्यक्रम रहेगा, उसी के साथ और उसी शाम को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश के कैंपसेस सजाने का जो जिम्मा लिया है कि दीपोत्सव करके देश के कैंपसेस को सजाने का काम किया जाएगा। हमारे कुछ आगामी कार्यक्रम में हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। परिसर चलो अभियान, परिसर चलो अभियान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लिया है, जिसमें हम 3 चीज़ों को प्राथमिकता देंगे। एक तो जो रिक्त पद है कैंपसेस में पूरे देश के अंदर, जो वैकेंसीज़ हैं उनका लेकर हमारा सर्वेक्षण यानी सर्वे होगा। उसके अलावा हम जो स्कूल ड्रॉप आउट, एक चैलेंज है सारे देश के सामने, स्कूल ड्रॉप आउट का चैलेंज है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो लो अटेंडेंस रेट है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, उसको लेकर हम युवाओं से अपील करेंगे, उनसे बातचीत, वार्तालाप करने का काम करेंगे। और हमारा युवा पखवाड़ा, युवा उत्सव जो है 12 से 23 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती के संदर्भ में रहता है, तो उसमें हम मैक्सिमम यूनिट देश भर में डिक्लेयर करने का और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम कार्यकर्ताओं को उन यूनिट्स में स्पेस देने का, ऐसा हमने तय किया है।